जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी कोर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं ताकि आप लोगों का प्री बोर्ड एग्जाम जो है उसमें कुछ हेल्प हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो पाए। यहाँ पर कुछ देखिए, कुछ आपको कुछ है शौक, यही अरमान, यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखवाएंगे। तो ये सब जो है इसको पढ़ लेना है ध्यान से। जो कुछ भी पैसेज टाइप का आपको दिया जाए उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर यहाँ से क्वेश्चन आंसर का सिलसिला चालू होता है। कभी कभी होता है कि मॉडल पेपर में जो पैसेज वगैरह होते हैं वो एग्ज़ाम में हूबहू आ जाते हैं, तो इसलिए आप लोग जो है इसको इग्नोर बिल्कुल भी ना करें। कवि की क्या अभिलाषा है, तो कवि की जो अभिलाषा है गरीबों में वंचितों की मदद करना। बस इसको एक बार देख के जाना है। अगर एग्ज़ाम में आ गया तो फिर तो आप उसको पूरा फाड़ कर डाल फादम पूरा दम फाड़ डालोगे। ठीक है, चलिए। पद्यांश में किन लोगों को सुखी बनाने का संकल्प किया गया है? तो पद्यांश में जो सुखी बनाने का संकल्प किया गया है, जो लोग गरीब एवं भिखारी हैं, जो लोग असहाय हैं, जिन पर किसी की छाया नहीं है, तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आइए, कहा जा रहा है कि पद्यांश में हम शब्द किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तो ये जो प्रयोग हुआ है ये देशवासियों के लिए प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, प्रस्तुत पंक्तियों में किस प्रकार का भाव निहित है? तो प्रस्तुत पंक्ति में जो है देशभक्ति की जो भाव है वो निहित है। अगले सवाल पे आइए, फिर से आपको एक पैसेज दिया जाएगा, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसके बाद आप लोगों को आंसर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 5 पे। कहा जा रहा है कि स्व से पर की ओर अग्रसर होने का क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ हो जाता है वो हो जाता है परोपकारी होना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, कहा जा रहा है कि एक शिक्षित व्यक्ति में समाज कल्याण के लिए निम्न में से क्या होना आवश्यक है? तो यहाँ पर जो निर्बल की सहायता करना आवश्यक है। नेक्स्ट आइए, अगले सवाल पे कह रहा है शिक्षा से विद्यार्थियों में किस गुण का विकास होता है? तो शिक्षा से विद्यार्थियों में रचनात्मक विकास होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल पे ये कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश किस विषय पर आधारित है? तो प्रस्तुत गद्यांश जो होगा वो जो है शिक्षा के महत्व पर आधारित है। जो आपको पैसेज दिया गया है ना उसके बारे में पूछ रहा था। आइए इसके बाद आप लोग देखिए, आलेख का अभिप्राय आपको बतानी है। तो आलेख का अभिप्राय क्या होता है? तो किसी विषय पर सर्वांगपूर्ण जानकारी जो तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक अथवा विचारात्मक हो, गंभीर अध्ययन पर आधारित प्रामाणिक रचना, जिसमें विचार या तथ्य की पुनरावृत्ति ना हो। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फीचर, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कह रहा है आपसे कि फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है? तो यहाँ पे जो होता है ना, आइए इसके और भी ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। मनोरंजक होता है। कैसा होता है? मनोरंजक होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। संपादकीय किसे कहा जाता है? यहाँ पर ये सवाल काफ़ी अच्छा है, इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये संपादक द्वारा लिखा गया विचारात्मक लेख को संपादकीय कहा जाता है। विश्व में इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर था कब से कब तक? आपको बतानी है। तो कब से कब तक था? राइट आंसर हो जाएगा 1982 से 1992। ठीक है। लोकतंत्र का स्तंभ कहा जाता है। लोकतंत्र का जो स्तंभ है वो किसको कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मीडिया को कहा जाता है। फ्रीलांसर पत्रकार का अर्थ क्या है? तो फ्रीलांसर पत्रकार जो है उसका अर्थ होता है स्वतंत्र पत्रकार। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, मुद्रित माध्यमों में सबसे बड़ी सीमा क्या है? तो मुद्रित माध्यमों में सबसे जो बड़ी सीमा है तुरंत घटी घटनाओं की प्रस्तुति का अभाव। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका पीटीआई। इसका मतलब समझे, मुद्रित मतलब होता है छपा हुआ पेपर जो होता है उसमें क्या अभाव है। मतलब छपा हुआ पेपर में क्या होगा कि आज जो घटना घटी है वो कल आपको सुनाई देगी, लेकिन मीडिया में क्या होता है, न्यूज़ चैनल में क्या होता है, अभी जो घटना घटी वो आपको लाइव दिखा देगा। तो यही इसमें अंतर है। पीटीआई क्या होता है? तो जो पीटीआई होता है ना वो समाचार एजेंसी होती है, उसको पीटीआई बोलते हैं। अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आंसर आपका चालू हुआ ये पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन आंसर है, ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद आइए डायरेक्ट हम लोग प्रश्न पे आते हैं। कह रहा है उपयुक्त पंक्ति के रचयिता कौन है? अब देखिए यहाँ पे कुछ पंक्ति दिया जाएगा, उससे आपको उसका राइटर नेम पूछ लेगा। तो पंक्ति के जो रचयिता हैं वो हरिवंश राय बच्चन है, याद रखना है। दिन जल्दी जल्दी ढलता में कौन सा अलंकार है? तो दिन जल्दी जल्दी ढलता में जो है पुनरुक्ति प्रकाश का अलंकार है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है भाई, यहाँ मुझसे कौन। यहाँ मुझसे कौन में क्या है? तो कवि है ना, कौन? कवि। यहाँ पर यहाँ किस प्रकार के व्यक्ति की बात की जा रही है? तो यहाँ पर जो व्यक्ति की बात की जा रही है वो एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की बात की जा रही है। उसके बाद आपको ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है, जो पैसेज आपको दिया गया है इसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद डायरेक्ट आप इसको आंसर कीजिए। ठीक है। यहाँ कौन सा सामाजिक मुद्दा दिखलाई पड़ता है? तो यहाँ पे जो सामाजिक मुद्दा दिखलाई पड़ता है लिंग भेद का मुद्दा
दिखाई पड़ता है। प्रस्तुत पंक्ति किस पाठ से ली गई है? अब ये जो पंक्ति ली गई है जिसको आपने ऊपर देखा अभी, ये लिया गया है भक्तिन पाठ से लिया गया है। ठीक है। उस लड़की उसकी लड़कियां चने बाजरे घुंघरी चबाती, यह किसकी लड़कियों के बारे में कहा गया है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस है आपके पास, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कलूठे लड़के में कलूठे शब्द है। कलूठे लड़के में जो कलूठे शब्द है वो विशेषण है। क्या है? विशेषण है। अगले सवाल पे आइए, इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, यहाँ किसके इंतजार की बात की गई है? तो यहाँ पर जो इंतजार की बात की गई दर्शक की। लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप प्रसंग रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है? तो ये जो वर्णित है आपका लंका कांड में वर्णित है। चट धा गिड़ धा, ध्यान से देखिएगा, चट धा गिड़ धा, चट धा गिड़ धा का पहलवान के ढोलक शीर्षक अध्याय में क्या अर्थ लगाया जाता है? तो इसमें जो अर्थ लगाया जाता है आ जा भीड़ जा। ठीक है, यह अर्थ लगाया जाता है। समाज के विकास के लिए श्रम का विभाजन किस प्रकार होना चाहिए? तो समाज के विभाजन के लिए रुचि के आधार पर विभाजन होना चाहिए। कहानी के मुख्य पात्र यशोधर बाबू के चरित्र का मुख्य दबंधव क्या है? तो यहाँ पे हो जाएगा इसका राइट आंसर अनिर्णय की स्थिति। ठीक है। अगला सवाल देखिए और आखिरी सवाल है इसका कि जूझ किस शैली की रचना है? तो जूझ जो है वो आत्मकथा शैली की रचना है। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे।